आज बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि हमारी बड़ी बुआ मंजीत बुआ और बलबीर फुफड़ जी की 50वीं शादी की सालगिरह है। हम इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। फरवाहा परिवार, जस्सल परिवार और पासी परिवार और गांधी परिवार सब मिलकर हम इनके लिए यही दुआ करते हैं कि ईश्वर करे इनके आगे आने वाला जीवन भी इसी तरह हंसता खेलता हुआ बीते। कुछ बुआ के जीवन के और फुफड़ जी के जीवन के कुछ अनुभव हैं जो हमारे लिए सुनहरे हैं, और वो सुनहरे क्षण और वो सुनहरा वक्त जो हमने इनके साथ बिताया है और जो अनुभव हमें मिले हैं उनको हम आज शेयर करना चाहते हैं। मैं अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं, हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ और अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ। आज मंजीत आंटी और बलबीर अंकल की 50वीं शादी की सालगिरह आई है। आंटी ने अंकल के साथ और अंकल ने आंटी के साथ खूब निभाई है। दोनों में प्यार भी बहुत है और तकरार भी बहुत है। मीठी सी तकरार जो जीवन को बहुत अच्छे से चलने के लिए मिठास का काम करती है। अंकल इतने मीठे कि आंटी को शुगर हो गई और आंटी इतनी मीठी कि अंकल को शुगर हो गई, और अब दोनों ही मीठे हो गए। जब आंटी की शादी हुई तो मैं मात्र 4 साल की थी, और आंटी की शादी का मुझे, बुआ की शादी का मुझे जो है वो सिर्फ एक ही सीन याद है कि मार्च में हुई थी और होली थी, और होली दिल्ली में होली जो है गुब्बारों में पानी भर के खेली जाती है, वो हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखी थी और यही सीन मुझे याद है। तो जब आंटी की शादी हुई और आंटी मायके आती थी तो अपनी अटैची में से सुंदर सुंदर गहने कपड़े दिखाती थी, और उनके पास एक घड़ियों का सेट था। घड़ी में जो पट्टे कलरफुल लगते हैं वो हर सूट के साथ मैच करके पहनती थी, और वो हमें बहुत ही अच्छे लगते थे क्योंकि छोटे थे तो ये चीज़ पहली बार देखी थी तो बहुत अच्छी लगती थी कि वो सूट के मैचिंग का सुबह ही उठ के अटैची खोलती थी और मैचिंग का पट्टा अपनी घड़ी में डालती थी। तो ये बहुत ही सुंदर लगता था, मन को बहुत भाता था। इस प्रकार बुआ दिल्ली में शादी हो गई और अपनी बहन को भी नौकरी के लिए उन्होंने यहाँ बुला लिया। भाई भी जो थे काम करने दिल्ली आते थे तो उन्हीं के यहाँ रुकते थे और उन्हीं के यहाँ समय बिताते थे। ये समय भी बहुत अच्छा बीता। और फिर बुआ ने भाइयों की जिम्मेवारी, उनकी बेटियों को भी एक एक करके दिल्ली ले आई, सबके रिश्ते करवाए। अच्छे अच्छे घरों में रिश्ते करवाने के बाद बुआ ने सारी जिम्मेवारी खुद निभाई, और उन्होंने हर दिन त्यौहार लड़कियों का, हर दुख सुख अपनी लड़की से बढ़कर भतीजियों का किया। इस बुआ के स्वभाव से के कारण हम आज उन पर नाज करते हैं। बुआ मिलाने में विश्वास रखती है। कभी भी उसने किसी भी भाई के खिलाफ या किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, और उनका बेटा तो उनसे भी स्वभाव में और आगे निकला, और हम लोग बहनों को उसने हमेशा अपनी सगी बहन से ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त दी है, और हमेशा हंसता खेलता रहा है। दिल्ली में अगर हमारी बहनों को कोई भी समस्या होती थी या कोई भी बात करनी होती थी या कोई भी सलाह या कोई भी चीज़ लेनी होती थी तो वो फटाफट रिंकू को फ़ोन करती थी और रिंकू भागा आता था। तो ये है जो उसने अपनी मम्मी की जिम्मेवारी है वो भी उसने निभाई। बुआ ने संघर्ष किया और बच्चों को पढ़ाया। फुफड़ जी ने साथ देकर पूरा उनके अपने फ़र्ज पूरे निभाए, और बुआ के साथ मिलकर उन्होंने बच्चों को एक मुकाम पे पहुंचाया। आज पिंचू विदेश में है तो ये बुआ की मेहनत है, और बच्चों ने भी आगे से मेहनत की और वो आज इस मुकाम पर हैं। रिंकू की शादी हो गई, गुनीत आई। गुनीत ने भी अपने
सास ससुर के स्वभाव को जाना, रिंकू के स्वभाव को पहचाना और एक सूत्रधार बनकर परिवार में समा गई। अब बुआ पोते पोतियों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मेहनत करती है और उन बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। विंकी, उसकी बिटिया को भी बुआ ने बाहर भेजा कैरियर बनाने के लिए और एक नानी का फ़र्ज जो होता है वो भी पूरा किया। तो हमें अपनी बुआ पर बहुत नाज है। हमेशा बुआ ने मायके परिवार में भी और ससुराल परिवार में भी अपने फ़र्ज़ों को पूरा किया। बुआ ने बहुत अच्छे से अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमको हमारी बुआ और फूफड़ जी पे बहुत ज़्यादा प्यार है, इज्जत है, आदर है, सत्कार है। हमारी बुआ ने और फूफड़ जी ने, बुआ तो हमारी थी, फूफड़ जी बुआ से भी ज़्यादा हमारे बन गए। उनके जो मजाकिया स्वभाव ने तो हर एक के मन में जगह बना दी और आज वो गोल्डन फूफड़ जी हैं और उनकी गोल्डन जुबली पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपने ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि इसी तरह हंसते रहें और खिलखिलाते रहें और परिवार में इसी तरह जुड़े रहें। यही शुभकामनाओं के साथ हम एक बार फिर जस्सल परिवार, फरवाहा परिवार और पासी गांधी परिवार आपको गोल्डन जुबली पर बधाई देता है। थैंक यू।